शिवरात्रि, जो हर शिव भक्त के लिए विशेष दिन होता है, उस दिन महादेव और माता पार्वती के पवित्र विवाह का आयोजन हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिन हर शिव भक्त व्रत भी रखते हैं। शिव पुराण में महाशिवरात्रि के व्रत की एक कथा बताई गई है जो उन भक्तों के लिए है। हालांकि यह कथा शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित नहीं है। इसके बजाय इस कथा में यह बताया गया है कि जो भी मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में, वे शिव की कृपा के पात्र बन जाते हैं और यमराज के दूतों से भी सुरक्षित रहते हैं। मित्रों, इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके जीवन में एक बड़ी बदलाव ला सकती है। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। पौराणिक काल में एक जंगल में एक भीड़ रहता था जिसका नाम चित्रभानु था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन चित्रभानु का स्वभाव काफी क्रूर और बलशाली था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर हिरण और अन्य जानवरों का शिकार करता था और जंगल में रहते हुए चोरी जैसी बुरी हरकतें भी करता था। बचपन से ही उसने कभी कोई शुभ काम नहीं किया, बस अपने बुरे आचरणों में डूबा रहता था। अब सोचिए, इतने बुरे कर्मों के बाद उसका जीवन कितना दुखद और कष्टकारी होगा। एक दिन महाशिवरात्रि का पवित्र दिन आया, लेकिन उस दुरात्मा को इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस दिन जब उसका परिवार भूख से परेशान होकर उससे खाने की मांग करने लगा, तो उसने बिना किसी सोच विचार के धनुष उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में यही विचार था कि आज किसी भी हालत में शिकार करना होगा ताकि वह अपने परिवार को भोजन दे सके। दिन भर जंगल में भटकने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्यास्त हो गया, पर उसे कोई शिकार नहीं मिल और उसका मन भारी हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे परिवार का क्या होगा। इस चिंता में वह तय करता है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह एक जलाशय के पास पहुंचा और मन में सोचा, यहाँ कोई जीव पानी पीने आएगा तो मैं उसे मारकर घर ले जाऊंगा। इतना सोचते हुए वह एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसे भूख और प्यास का एहसास हुआ। रात का पहला प्रहर शुरू हो चुका था और अचानक एक प्यासी हिरनी वहां आई। उसे देखकर चित्रभानु को खुशी हुई और उसने तुरंत धनुष तान लिया। लेकिन उसी समय उसका हाथ थोड़ा हिला और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। उसे यह नहीं पता था कि वह जगह शिवलिंग है, और बस उसी क्षण से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। उस पूजा का इतना असर हुआ कि उसके सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए। अब हिरनी, जो उसकी क्रूरता को समझ चुकी थी, परेशान होकर बोली, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मारकर तुम क्या हासिल करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि परोपकार से जो पुण्य मिलता है वह सबसे कीमती है? चित्रभानु को उसकी बातों में कुछ सच्चाई महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने हिरनी से कहा, तुम्हारा वक्त आएगा, तुम्हें बचने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हिरनी ने ब्राह्मण की शपथ ली और कहा, अगर मैं वापस नहीं आई तो सारे पुण्य समाप्त हो जाएं। हिरनी की बातों में गहराई थी और चित्रभानु का दिल हल्का होने लगा। उसने हिरनी को जाने दिया और फिर से महाशिवरात्रि की पूजा का जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरने लगे। इस प्रकार महादेव की पूजा के प्रभाव से चित्रभानु के पाप और उसकी क्रूरता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। समय के साथ चित्रभानु ने महसूस किया कि वह खुद को बदल सकता है। उसकी आत्मा में शुद्धता बढ़ी और उसकी नफरत, क्रूरता और हिंसा धीरे धीरे खत्म होने लगी। जैसे ही तीसरा प्रहर शुरू हुआ, चित्रभानु ने अपनी सोच बदल दी। वह फिर से हिरण के पास गया और इस बार उसने बिना किसी संकोच के उसकी बातों को सुना। अब उसने अपने बाण रोक दिए, क्योंकि वह समझ चुका था कि जो लोग आत्मीयता और परोपकार से जुड़े होते हैं, वे भगवान शिव के चरणों में बसते हैं। अंत में जब हिरण और हिरणी वापस लौटे, तो भगवान शिव ने चित्रभानु को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और उसे एक नई जिंदगी दी। भगवान शंकर ने उसे सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान किए और उसे गुह नाम से पुकारा। यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, इस महाशिवरात्रि की कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हम कितने भी पापी क्यों न हों, अगर हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते हैं और जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो भगवान शिव हमारी मदद करते हैं। उनके आशीर्वाद से हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं
और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी और पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।